दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अब मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये सारी मेरी हैंड रिटन पोएट्री बुक्स, हिंदी कविताओं की मेरे ही हस्ताक्षर में लिखी हुई सारी कविताओं की ये किताबों का पहला पन्ना मेरे माताजी और मेरे पिताजी की तस्वीर। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अटेम्प्ट के दिन की स्टेज पर ली हुई एक तस्वीर। ये सारा किताबों का मेला और ये मेरे 4 हिंदी कविताओं की पब्लिश की हुई किताबें। आज का ये वीडियो, ये नज़ारा दिखाकर मैं शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं फोकस करूँगा हर किताब की शुरुआत मैंने जिन दुआओं के बलबूते पे मैं चल रहा हूँ, एक कलाकार, एक निवेदक, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टैंडिंग प्रेजेंटर, एक यूट्यूबर, एक मोटिवेटर की हैसियत से मैं इस क्षेत्र में जो चल रहा हूँ, ये ताकत मुझे कौन देता है? ये ताकत देने वाले मेरी माँ और मेरे पिताजी। उनकी दुआओं के बलबूते पर बस ये सफ़र ऐसे जारी है। इसीलिए इस वीडियो में अब मैं मेरी माताजी और पिताजी की तस्वीर फोकस करूँगा। वो जब इस दुनिया में आज नहीं है, फिर भी वो हमारे दिल में बसे हुए से हमारी आखिरी सांस तक रहते हैं। और उनके जाने का गम सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन ये गम, सबसे गहरा गम जिसे कहते हैं, ये तो कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों, एक गज़ल मेरे माताजी और पिताजी की जो यादें मुझे सताती रहती है, उन्हें ही, उन यादों को सम्मान करते हुए, उन यादों को तहे दिल से मेरे दिल में जतन किए हुए, जीते जी, लेकिन उन्हीं की यादों के साथ मैं कैसे जी रहा हूँ, यही बताती हुई एक जगजीत सिंह साहब की गज़ल। और वो जब चले गए हैं तो ये सत्य स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ये एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जगजीत सिंह साहब ने बड़ी ही खूबी से अपना दर्द बयां किया है, और वही बयां करने की ये मेरी कोशिश। एक गजल। जब अपने गुजर जाते हैं तो दिल की हालत क्या होती है, ये बयां करने वाली ये एक बड़ी अच्छी गजल। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, ओ जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, ओ जहां
जहां तुम चले गए, ओ जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रहे कई बार, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हो काळीत खतखतलं रे, मस्त काळीत खतखतलं। देखो दोस्तों, ये जो यादें होती है ना माता पिता की, ये सबसे सबसे ऊंचाई पे जो रहती है ना, वही यादें होती है। माँ गुज़रने के बाद बस आदमी को ऐसे लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। और जब माँ गुज़रती है, पिता का 2-4 साल का साथ मिलता है, और बाद में वो पिता भी जब गुज़रता है ना, तब तो मानो ऐसे लगता है कि अब तो इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, बिल्कुल कोई नहीं रहा। ये जो भावनाएं हैं, ये व्यक्त करते हुए भी मेरी पलकें भीगी हुई सी है। मेरी आंखों से आज मेरी माँ को गुजरे हुए 11 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आंसू की बूंदें टपक रही है। यही तो होती है एक माँ के प्यार की खासियत,
एक पिता के दुलार की खासियत, ये पिता जब रहता है ना साथ में, तो कोई ज़रूरत नहीं करता हमारी तरफ बुरी नज़र से देखने की। ये एक आदर, सम्मान और एक डर, ऐसी भावनाओं का मिश्रण रहता है। ये तब तक ही रहता है दोस्तों, जब तक यह पिता हमारे साथ रहता है। जब तक ये माता और पिता का छत हमारे सर के ऊपर रहता है, तब तक मानो ये ज़िंदगी बड़ी हसीन लगती रहती है। लेकिन इनके गुज़र जाने के बाद बस जीने के लिए जीते हैं, ऐसी ही कुछ हालत होती है। दोस्तों, ये माता पिता की याद में जगजीत सिंह साहब की ये गज़ल, जो कि दिल को छूती है, लिखने वाले को तहे दिल से नमन। और जगजीत सिंह साहब का एक बेटा जो एक्सीडेंट में गुज़र गया, उनकी ये भावनाएं किसी शायर ने लिखी और उन्हें कंपोज करने कहा। बेटे का गम छिपाकर ये एक गज़ल सम्राट, एक महान कलाकार, उस गम को दुनिया के सामने बयां कैसे किया जाए, इसीलिए वो बयां करने के लिए ही उन्होंने कंपोज की हुई ये गज़ल, बड़ी अर्थपूर्ण गज़ल, और मैंने यह आपके सामने पेश की है मेरी माता और पिता की सुनहरी यादों में, उनकी यादों का सम्मान करते हुए और आपको ये बताते हुए कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, एक कलाकार की ज़िंदगी, ये मैं चल रहा हूँ, ये जो ताकत पा रहा हूँ, ये जो मेरे में जो हौसला है, ये सब इन्हीं दुआओं की बदौलत है। और इसीलिए मेरे यंग जनरेशन को क्या होती है माँ, क्या होते हैं अपने पिताजी, यही बताने के लिए आज का ये वीडियो। ये देखो, ये मेरे YouTube चैनल का ये सफ़र है, कुछ कला क्षेत्र की तस्वीरें हैं, ये ऐसे एल्बम है, ये तो बस दोस्तों शोरूम है। गोडाउन में तो ऐसे 150 के ऊपर एल्बम हो गए हैं। इस एल्बम के ऊपर भी मैं एक एक एल्बम की तस्वीरें दिखाता हुआ कुछ वीडियोस आपके सामने ज़रूर लाने वाला हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी चलने की ताकत है, ये सब कुछ माता पिता की दुआओं का असर है। वो दुआएं साथ है, इसलिए ऐसे लंबे सफ़र में मैं तो बस चल रहा हूँ और चलते ही रहूँगा, चलते ही रहूँगा। दोस्तों, मेरे माता पिताजी, इनकी ये तस्वीर हर किताब के पहले पेज पे मैंने लगाई है। जब ये सारा काम मैं कर रहा था तब दोनों ही जीवित थे, दोनों ने ये मेरा काम देखा है। इन किताबों में जो कुछ भी कविताएं हैं, मेरी हिंदी कविताएं, उन कविताओं में से 2700 कविताएं जिन पे मेरी माँ की नज़र पड़ी है, यानी कि 2700 कविताएं मेरी माँ पढ़ चुकी है। आज जब भी कुछ लिखता हूँ तो पढ़ने के लिए दोनों भी नहीं है। इस चीज़ का बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा अफसोस लगता है। ये इनकी कमी कोई भी भर नहीं सकता, कोई भी भर नहीं सकता। चलो, इनकी दुआओं के ऊपर बस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मैं तो आपको बस यूं ही मिलता रहूँगा, और यही दुआएं है, यही मेरी ताकत है, जो कि लगातार मैं 5 साल इस YouTube के चैनल पे 8340 वीडियो दे चुका हूँ आपको। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।